क्रिप्टो मार्केट में ना रोज नए टोकन्स लॉन्च होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ एक टोकन लॉन्च नहीं करते, बल्कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही बदलने का दावा करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही बड़े और रहस्यमयी बदलाव की बात करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं LGNS के अनुबिस मेननेट पर लाइव माइग्रेशन की। तो चलिए सीधे इस गहराई में उतरते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये कोई साधारण अपग्रेड बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा कदम जहां ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक स्वतंत्र और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ गया है। जरा सोचिए, $5 का एंकर प्राइस और 20% का भारी भरकम टैक्स, ये सब मिलके एक बहुत ही डार्क, गंभीर और रहस्यमय माहौल तैयार कर रहे हैं। आखिर इस कदम के पीछे असली मकसद क्या है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े माइग्रेशन की, जिसे सॉवरेन माइग्रेशन कहा जा रहा है, पॉलीगॉन से अनुबिस की तरफ। प्रोजेक्ट के समर्थक इस कदम को एक बहुत ही बोल्ड सॉवरेन माइग्रेशन मान रहे हैं। अगर हम पुराने पॉलीगॉन इकोसिस्टम और इस नए अनुबिस मेननेट की तुलना करें ना, तो रणनीति बिल्कुल साफ नजर आती है। टीम अब किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं है। उनका दावा है कि इस इंडिपेंडेंट रास्ते से उन्हें बहुत बेहतरीन स्केलेबिलिटी मिलेगी। हर एक ट्रांजैक्शन पर उनका अपना पूरा कंट्रोल होगा और जाहिर है इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो सकेगा। अब आते हैं उस चीज पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार था, लॉन्च प्राइस, और वो $5 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट। $5 ये सिर्फ एक रैंडम कीमत नहीं है। इसे एक फिक्स्ड वैल्यूएशन जोन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, एक तरह का एंकर। बेसिकली मार्केट को ये पक्का सिग्नल दिया जा रहा है कि शुरुआती कीमत को इसी लेवल के आसपास स्टेबल रखा जाएगा। ये कम्युनिटी के अंदर एक मजबूत मनोवैज्ञानिक आधार बनाने की कोशिश है। लेकिन हम सबको पता है कि क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई की क्रूर सच्चाई पर चलता है। इस $5 के एंकर को जिंदा रखने के लिए कुछ खास शर्तों का पूरा होना बहुत जरूरी है, जैसे कि मार्केट में एक्टिव बायर्स का होना, लिक्विडिटी का मजबूत रहना, कम्युनिटी का अडिग भरोसा और सबसे अहम, पैनिक सेलिंग का ना के बराबर होना। अगर अचानक से भारी सेलिंग प्रेशर आता है ना, तो यकीन मानिए कोई भी एंकर टूट सकता है। और अब विवाद, 20% की सेल फी। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है, 20%, जी हाँ 20%। जरा इसे प्रोसेस कीजिए। ये नए टोकनोमिक्स का सबसे ज्यादा विवादित और लोगों को बांटने वाला पहलू है। सोचिए, जब भी कोई होल्डर अपने टोकन बेचता है तो उसके ट्रांजैक्शन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इस फी के रूप में कट जाता है। इस भारी कटौती का सीधा असर मुनाफे पर पड़ता है और इसी वजह से पूरे क्रिप्टो स्पेस में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। यहाँ हमें दोनों ही पक्षों के तर्कों को बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखना होगा। एक तरफ प्रोजेक्ट का बचाव करते हुए कहा जा रहा है कि ये फी एक एंटी डंप शील्ड की तरह काम करती है, जो लिक्विडिटी को मजबूत करेगी, लॉन्ग टर्म होल्डर्स को होल्ड करने के लिए एनकरेज करेगी और इकोसिस्टम की ट्रेजरी को भी सपोर्ट देगी। पर वहीं दूसरी ओर आलोचकों की चिंताएं भी बहुत सीरियस हैं। उनका सीधा सीधा मानना है कि ये फी महज एक एग्जिट बैरियर है। ये ट्रेडिंग की आज़ादी छीन लेती है और इसकी वजह से हाई वॉलेटिलिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के असली इंजन की, यानी फोर्स्ड पंप मैकेनिज्म। आइए देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होता है। इसका लॉजिक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सेट किया गया है। स्टेप 1, सेलिंग को इतना मुश्किल बना दो कि लोग बेचना ही ना चाहें। स्टेप 2, लिक्विडिटी को लॉक कर देना। स्टेप 3, सर्कुलेटिंग सप्लाई को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना। और आखिरी स्टेप, मार्केट में लगातार बाइंग प्रेशर बनाए रखना। थ्योरी ये कहती है कि अगर सप्लाई का इस तरह से गला घोंट दिया जाए तो कीमत को ऊपर जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। लेकिन थियोरी और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से जज्बातों पर चलता है। देखिए, जब तक कम्युनिटी का विश्वास मजबूत है तब तक तो अपवर्ड मोमेंटम और लगातार खरीदारी बनी रह सकती है। लेकिन जैसे ही ये भरोसा जरा सा भी डगमगाता है, हमें भारी मार्केट करेक्शन और भयंकर पैनिक देखने को मिलता है। इस फर्स्ट पंप की हाइप और मार्केट की इमोशनल सच्चाई के बीच का फासला बहुत गहरा है। इन सब के बीच इस कहानी के मानवीय पहलू को समझना भी बहुत जरूरी है, यानी रियल बनाम फेक होल्डर्स। कम्युनिटी के अंदर आजकल एक नैरेटिव बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, बिलीवर्स वर्सेस स्पेक्यूलेटर्स। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि 20% की ये भारी भरकम फीस
स्पेक्यूलेटर्स यानी सिर्फ सट्टा लगाने वालों को सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखा देती है, और केवल बिलीवर्स जो लंबी अवधि तक प्रोजेक्ट में विश्वास रखते हैं उन्हीं को अंदर रखती है। ये कमजोर हाथों को फिल्टर करने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एसेंशियल रिस्क फैक्टर्स और ग्राउंडिंग रियलिटी। इन सब हाई ऑक्टेन मैकेनिज्म के बीच जमीनी हकीकत पर लौटना बहुत जरूरी है, और ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि मार्केट में सिक्योरिटी के लिए कुछ कदम उठाना अनिवार्य है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को बारीकी से पढ़ें, टोकनॉमिक्स की गहराई को समझें, लिक्विडिटी पूल्स को चेक करें और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑडिट्स का रिव्यू जरूर करें। सबसे अहम बात, हमेशा अपनी खुद की रिसर्च यानी DYOR करें। सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप पर आधारित फैसले लेना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अनुबिस मेन नेट और इसका ये नया सिस्टम इस पूरी हाइप को लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी भ्रम है जो वक्त के साथ टूट जाएगा? LGNS की असली क्षमता क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक सतर्क रहिए और सही जानकारी के साथ आगे बढ़िए।